अनिकेत की है एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के की, जो अपने परिवार और परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखता था। अनिकेत का गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां सुविधाएं बहुत सीमित थी। वहां के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए अब खेती और मजदूरी पर निर्भर थे। अनिकेत का परिवार भी उन्हीं में से एक था। अनिकेत के साथ एक साधारण किसान थे और माँ घर संभालती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी, लेकिन इसके बावजूद अनिकेत के माता पिता उसे पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। अनिकेत का सपना बड़ा था। वह एक दिन एक बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता था। उसे बचपन में ही विज्ञान में रुचि थी। स्कूल की किताबों में जब भी वह किसी आविष्कार या वैज्ञानिक के बारे में पढ़ता तो उसके मन में एक चिंगारी जल उठती। वह हमेशा कुछ नया करना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे उसका नाम दुनिया में रोशन हो सके। पर समस्या यह थी कि उसके पास ना तो संसाधन थे और ना ही गांव में कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसे प्रेरित कर सके या उसकी मदद कर सके। लेकिन अनिकेत ने हार नहीं मानी। वह हर दिन स्कूल के बाद लाइब्रेरी जाकर किताबें पढ़ता, विज्ञान के विषय में गहरी दिलचस्पी लेता और सवाल पूछता रहता। उसे अपने सवालों के जवाब न मिलते तो वह खुद ही खोजबीन करता। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। अनिकेत की पिता की फसल पूरी तरह से खराब हो गई थी। गांव में बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ गया था, जिससे सभी किसान परेशान थे। इस परिस्थिति में अनिकेत के परिवार की बुरी तरह प्रभावित किया। घर में खाने पीने की चीज़ें कम हो गईं और अनिकेत की पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा। उसके माता पिता ने उसे कहा कि अब पढ़ाई छोड़कर काम करें ताकि परिवार की मदद हो सके। लेकिन अनिकेत ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता पिता से कहा, पढ़ाई ही वह रास्ता है जिससे मैं इस स्थिति से बाहर निकल सकता हूँ। अगर मैंने आज पढ़ाई छोड़ दी तो हम हमेशा इसी स्थिति में रहेंगे। मुझे एक मौका दीजिए। माता पिता अनिकेत की सोच से प्रभावित हुए, लेकिन परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए वे भी असहाय थे। अनिकेत ने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया, लेकिन इसके साथ ही उसे अपने परिवार की मदद करने के लिए कुछ काम ढूंढने को भी ठानी। गाँव में कोई खास काम नहीं था, लेकिन उसने पास के शहर में एक छोटी सी नौकरी करनी शुरू कर दी। वह स्कूल के बाद शहर जाकर काम करता और रात को वापस आता। दिन भर की थकान के बावजूद वह पढ़ाई के लिए समय निकालता और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता। तो इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, और चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। मेहनत हमेशा करते रहनी चाहिए। मेहनत करने वालों को हमेशा सफलता मिलती है।